पहले उसका व्यवस्था करिए। जिसके पास इतनी खुशियां हो कि वो मौत के लिए भी खुश है, वो दूसरे को खुशी जरूर बांटेगा अपने जीवन में, और उसके लिए जरूर रोने वाले होंगे। तो ये मानव जीवन ऐसा है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने से दुनिया दुखी हो और हम आनंदित हो। लेकिन अक्सर क्या होता है, जाने वाला दुखी है और लोग कह रहे हैं कि जान भाई तो टाइम हो गया तू जा, लेकिन जाने वाला जो है जाना चाहता नहीं है, पकड़ा हुआ है। नहीं, अभी हम इसका शादी देख के जाएंगे, उसका पोता को देख के जाएंगे, उसको देख के जाएंगे, ये थोड़ा सेटल करके जाएंगे, और सब कुछ अनसेटल छोड़ करके उसको एक दिन जाना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले देख लें, अगर इस मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, वो अगर हम निपटा दे। कार्य तो बहुत है, कार्य तो बहुत है, और हो सकता है जाते समय कार्य आपके पेंडिंग है कुछ, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसा कार्य पेंडिंग है जो मेन काम था, तब तो बेकार हो गया। हमारा मेन काम क्या है इस मानव जीवन में, ये हम सबसे पहले समझ लें और अपने मेन कार्य को सबसे पहले निपटा दें, तब टेंशन फ्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी? ये तो पता ही नहीं है, कौन बताएगा? ये तो गुरु बताएंगे, और जीवन में गुरु है ही नहीं। इसीलिए भाग रहे हैं ऐसे चीजों के प्रति जिसका अभी बोध ही नहीं है। अंत समय में पता चलता है कि अरे असली चीज तो यही था, जिसको तो हम ध्यान दिए ही नहीं, उसके लिए तो समय निकाले ही नहीं। हम जिन चीजों के पीछे भागते रहे, कंकड़ पत्थर के पीछे, मिट्टी के पीछे, जमीन क्या है? मिट्टी, कंकड़ पत्थर का एक टुकड़ा है। सोना क्या है? सोना एक तरह का पत्थर है, मेटल। हीरा क्या है? एक तरह का वो भी है, मेटल नहीं है वो, लेकिन स्टोन है, एक तरह का कीमती। आज दुनिया यही सब चीजों के पीछे तो भाग रही है। बहुत पैसा, उसको क्या करेगा? ज्वेलरी खरीद लिया। आजकल सुनते हैं आप लोग, जब रेड पड़ता है सीबीआई का, इनकम टैक्स का, तो कहां कहां नोट छिपाए रहता है, जितना गहना मिलता है उसके पास से, कितना कितना जगह का जमीन का कागज मिलता है, यहाँ जमीन, वहां जमीन, ये जमीन, वो जमीन। लेकिन जब यह लीला समाप्त हो जाता है आदमी का, तो सब यहीं पर रह जाता है। उसके साथ जाता क्या है? उसका कमाई, ले जाने लायक जो कमाई है। ये सब चीज तो जाने वाला नहीं है ना। तो वो कमाई क्या है मेरा, उसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण कमाई क्या है मानव जीवन का। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि कौन ऐसा कार्य है जो मानव जीवन में ही किया जा सकता है। जीवन तो बहुत तरह का है ना, 84 लाख योनि है। कौन ऐसा कार्य है जो मानव जीवन में ही किया जा सकता है? तो कोई कहेगा कि पैसा कमाना। जानवर लोग पैसा कहाँ कमाता है? अरे भाई, तो जानवर लोग को पैसा का जरूरत भी है क्या? कभी ट्राई करिए, कुत्ता के गला में 2000 का नोट पूरा जो है ना बांध दीजिए, वो देखिए कैसे उसको नोच लेगा। उसको जरूरत ही नहीं है पैसा का। ये मत कहिए कि मानव जीवन में पैसा कमा सकते हैं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ज्वेलरी का जरूरत, आप कहती ज्वेलरी, अरे ज्वेलरी आप गाय को पहना के देखिए, गैया माता को जरा ज्वेलरी पहना करके देखिए, उसको क्या मतलब है भाई? वो लोग ऐनक में मुंह देखता है क्या अपना? उसको ज्वेलरी का जरूरत नहीं है।
कोई कुत्ता के नाम पर जमीन लिख के देखिए, कुछ होगा? उसको जरूरत नहीं है। एक घर बनवा करके बाघ को दे दीजिए, उसको जरूरत है? अरे जितने जानवर है ना, उनका जो भी जरूरत है उस सब का व्यवस्था ऑलरेडी है। सांप को घर भी बना के दीजिएगा, वो बिल में रहेगा। बंदर को हवेली बना के दीजिएगा, पेड़ पर रहेगा, वो मुंडेर पर कूदेगा वो। तो मानव जीवन में क्या चीज है? ये जो आप सोचते हैं कि घर, कपड़ा, लत्ता, ज्वेलरी, पढ़ाई लिखाई, यही सब मानव जीवन है क्या? अरे ये सब मानव जीवन को जीने का आवश्यकता है, जो जानवरों के पास है ही नहीं। लेकिन मानव जीवन में क्या चीज है जो आप कर सकते हैं, जो कोई और जीवन में नहीं किया जा सकता है? इस पर विचार करिए। ये सारी चीजें तो जीवन चलाने के लिए है। घर का जरूरत आदमी को है, कपड़ा का जरूरत आदमी को है, थोड़ा मोड़ा ज्वेलरी का जरूरत है महिलाओं को, उनको परमात्मा ने बनाया है उस तरह से श्रृंगार के लिए, तो थोड़ा मोड़ा ज्वेलरी का जरूरत है थोड़ा मोड़ा। पैसा का जरूरत है जीवन जीने के लिए, सत्कर्म भी करना है तो पैसा का जरूरत है। अभी सत्संग भी हो रहा है, तो बताइए सत्संग में आदमी ध्यान लगा के बैठ पाएगा अगर उसको फिर है कि घर जाके फिर खाना का व्यवस्था भी करना है? नहीं तो सत्संग में भंडारा हो जाता है, तो चल भाई सत्संग हुआ, खाना खाओ, सूतो। तो अच्छा सत्संग करने के लिए भी पैसा का जरूरत है जरूरत। तो ये सब चीज तो हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, लेकिन जीवन किस चीज के लिए है? परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का भजन, परमात्मा के महिमा का गुणगान, सत असत पर विचार करके सत को धारण करना, ये जानवर कर सकता है क्या? नहीं। जानवर के पास बुद्धि है? नहीं बुद्धि है, बुद्धि तो है। कुत्ता लोग को देखते हैं कितना बुद्धिमान है। एक एक कुत्ता जो है खोजी कुत्ता होता है, क्रिमिनल को खोज देता है। वैसे ही चूहा सब भी बड़ी बुद्धिमान है। देखिएगा, निकलेगा, झांकेगा, अगर आपको देख लिया तो घुस जाएगा, भाग जाएगा। और आप देखा सब चीज शांत है, घर छोड़ करके जाइए, 15 दिन के लिए आने के बाद घर में क्या कोहराम मचा के रखेगा, वो लोग तांडव करके रखता है। आप रहते हैं तो क्यों नहीं करता है? बुद्धिमान है वो, भाग जाता है आपको देख के। तो जानवरों में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है, सही गलत का भेदभाव करने का कैपेसिटी नहीं है। गाय शाकाहारी है इसलिए नहीं कि गाय के पास विवेक है कि मांस नहीं खाना चाहिए, गलत है। और शेर मांसाहारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जो है घास तो खा सकता है लेकिन वो मांस खाता है, वो खा ही नहीं सकता। लेकिन मनुष्य एक है जिसके पास बुद्धि इतना है कि उसका दांतों का बनावट मांस, मछली, बकरा, बकरी खाने के लिए नहीं है, लेकिन बुद्धि के द्वारा जिस चीज को चीड़ फाड़ नहीं कर सकता है, चबा नहीं सकता है, उस चीज को तेल, मसाला, डाल करके उसको उस लायक बना देता है और उसको वो खा जाता है। तो सारे मनुष्य ऐसा करते हैं क्या? इन्हीं मनुष्यों में से कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो विचार करते हैं कि मानव जीवन जो ये अनमोल जीवन है, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसका विचार करने का एक तरीका वैज्ञानिक पद्धति है और एक तरीका आध्यात्मिक है। तो भाई वैज्ञानिक जो पद्धति है वो जाइए वैज्ञानिक लोग के पास, हम वैज्ञानिक नहीं है। हम आध्यात्मिक पद्धति जो हमने अपने जीवन में अपनाया वो हम आपको बताएं। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे धर्म के बारे में। हर कोई धार्मिक अपने को समझता है या उसको धार्मिक कहलाना पसंद आता है, लेकिन धर्म के बारे में वो समझता है क्या? तो धर्म के बारे में
अब यहाँ जो लोग हैं अधिकतर हिंदू परिवार से आए, इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो सबसे महान ग्रंथों में से एक है रामचरितमानस। तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को हिंदू धर्म का प्रणेता भी कहते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को मिडिल एज में जो है पूरा स्थापित किया। तो रामचरितमानस में वो कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। ये क्या कह रहे हैं भाई? दया को धर्म का मूल कह रहे हैं। हिंदू को नहीं बोल रहे कि धर्म का मूल है, सनातन को नहीं बोल रहे कि सनातन धर्म जो है मूल धर्म है, ऐसा तुलसीदास नहीं बोल रहे। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अभी आपको मिल जाएगा फेसबुक ये सब में कि सनातन धर्म ही मूल धर्म है, बाकी धर्म ऐसे है वैसे है, मिल जाएगा आपको। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने मूल किसको कहा? दया को। दया को। अब आप एक बात बताइए, एक मुर्गा जो अपनी जिंदगी जी रहा है, आपने पैदा नहीं किया है, अपना जिंदगी जी रहा है, उसका अस्तित्व में आया, अपना खा पी रहा है, आप उसको अपने भोजन के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए पकड़ते हैं, उसका गला ऐंठते हैं और उसको काट देते हैं। वो छटपटाता है, उस समय चिल्लाता है, छटपटाता है, उसके गर्दन से खून बह निकलता है और तब उसका चमड़ा पर से एक एक जो है पर जो है उसके मांस पर से नोच नोच करके आप उसका बोटी बोटी टुकड़ा टुकड़ा करके खा जाते हैं। ये दया का उदाहरण है क्या? तो ऐसा करने वाले को धार्मिक कैसे कहा जाए? खाली इसीलिए कि उसको बुरा न लगेगा, खाली इसीलिए कि नहीं ऐसा मत कहिए, इससे हमको बुरा लगेगा, मेरा भावना को चोट लगेगा। तेरा भावना मुर्गा के साथ है तो मेरा भी भावना मुर्गा के साथ है जी, ज्यादा है। तेरा भावना मुर्गा को खाने में है और मेरा भावना मुर्गा को बचाने में है। तो मारने वाले से बचाने वाले का हाथ हमेशा बड़ा होता है। तो इसलिए दया करने वाला ही धार्मिक हो सकता है, निर्दयता करने वाला नहीं। एक बकरी में करती है, 4 ठो बकरी को बांध करके रखा हुआ है, उसमें से वो बकरी को पता नहीं है अभी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसमें से एक बकरी को निकालता है, उसका गर्दन को बांध देता है खंभा में और तब उसके ऊपर जो है जोरदार धारदार चीज से उसके गर्दन पर चलाता है। कोई झटका में काटता है, कोई हलाल करता है। और ये झटका और हलाल वाले के खुद के साथ अगर कुछ हो जाए, उसका ब्लड निकल जाए, चोट लग जाए, उसका बाल बच्चा का ब्लड निकल जाए, चोट लग जाए, तो उसको बहुत दर्द होता है। लेकिन उस बकरा के गर्दन को काटने पर जो ब्लड निकल रहा है उससे उसको कोई दर्द नहीं हो रहा। हमने देखा है जब एक बकरी के साथ ऐसा होता है तो बाकी जो 3 बंधी हुई रहती है ना, उसका चेहरा एकदम मुरझा जाता है, उसके आंख में आंसू आ जाता है। अरे निर्दयी लोग को नहीं दिखाई देगा भाई, हमने देखा है। वो बहुत चेहरा अपना जो है ना, उसका भाव है उसके चेहरा में, आप देखेंगे तब ना तो समझ जाता है कि ओहो अब अगला यही मेरे साथ होने वाला है। ये बात उसको जब एक को काटता है तब बाकी को समझ में आ जाता है। यही धर्म है। अरे ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है कि कमजोर प्राणियों को तुम गर्दन काट दो उसका और खा जाओ उसको। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे और क्या है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ये मनुष्य रूपी जीव जो है समुद्र में, नदियों में बड़ा बड़ा जाल लगाता है। मछलियों को पता नहीं होता है, वो बेचारी तैर रही है, अचानक से अपने को जाल में पाती है। इधर भागना चाहती, उधर भागना चाहती, भाग नहीं पाती है। और तब ये मछुआरा सब जो है उस जाल को
बहुत हाईटेक मशीन सब आ गया है, उससे उसको लपेटता है, बांधते जाता है, मछलियों में खलबली मच जाती है और तब जो है उसको निकाल करके बाहर ले आता है। टनों टन मछली मारते हैं, नदी से, समुद्र से, तालाब से, और उन मछलियों को उसके बाद जो है ना छटपटाते हुए रख करके काटते हैं उसको। कितना गंदा स्मेल आता है, बदबू आता है उसमें से। जहां मछली कटता है बाजार में, जहां बकरा काटता है बाजार में, मुर्गा काटता है बाजार में, वहां खड़ा होके देखिए कभी, कितना गंदा स्मेल आता है, बदबूदार चीज। इसी को खाते हैं आप। इसी के लिए मानव जीवन मिला है। निर्दयता तो एक चीज हुआ, लेकिन वो गंदगी देखिए, उतना गंदा चीज जो इतना बदबू दे रहा है, लाश को क्या कहिएगा, बुरा लगेगा। अरे जो मर गया उसके बॉडी को लाश कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो आदमी मर गया तो उसका बॉडी लाश हुआ, मछली को मारे तो क्या हुआ, बकरा को मारे तो क्या हुआ, मुर्गा को मारे तो क्या हुआ, लाश ही तो है। और वो भी ऐसे जानवरों का जिनका खान पान गलत है, गंदा चीज खाते हैं तो उसका कैसा बॉडी होगा, और उसको खा जाते हो। इस जो झीनी झीनी चदरिया मिली थी, जो बड़े भाग्य मानव तन पाया, इस मानव तन को तूने क्या बनाया, और कहते हो कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। लानत है उस बुद्धि को। और कहते हो कि हम धार्मिक हैं। कौन धर्म है तुम्हारा जी? मत कहो, तूने धर्म का मर्म समझा ही नहीं, इसलिए ये सब करके भी तुम अपने को धार्मिक का दम्भ भर रहे हो। आज भगवान राम का दिन है, विष्णु के अवतार हैं। वैष्णव जन किसको कहते हैं? पीर पराई जानी। वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए, जो पीर पराई जानी रे। तो ये वैष्णव जन हुए। नारा लगाने से कोई वैष्णव नहीं हो जाएगा, गर्व से कहने से नहीं हो जाएगा। दूसरे का दर्द जो समझेगा वही वैष्णव होगा। उसका नाम चाहे कुछ भी हो, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। वो वैष्णव तब है जब वो दर्द दूसरे का समझेगा। तो जो कमजोर जीवों का दर्द नहीं समझा, किस बात के लिए? सिर्फ अपने थोड़े से जीव के लिए कि नहीं बहुत अच्छा लगता है। कोई कहता मछली तो हम नहीं छोड़ सकते, ये तो मेरा बांसे घाट में जाके छूटेगा। अरे मत दुखी हो इतना, बांस घाट में भी जाके तेरा नहीं छूटेगा। वो जो छूटना रहता है वो इसी जन्म में, इसी जीवन में छूटता है। तेरा नहीं छूटेगा बांस घाट में भी जाकर। तेरा शरीर बांस घाट जाएगा, तुम्हारी आत्मा में वो रहेगा। तुमको मिलेगा मछली, तू बगुला बन के मछली खाना। तुमको मांस मिलेगा, तू गिद्ध बन के मछली खाना। और मछली खाने में तुमको जो मजा आया है ना, इस मछली को खाने में, वो मछली भी तुमको ढूंढ रही है। तुमको मछली बनना भी पड़ेगा। परेशान ज्यादा होने का जरूरत नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे हम तो। मत छोड़ो ना भाई। साधु संतों का ये काम नहीं है कि जो नहीं छोड़ना चाहता है उसको पकड़कर उसको मारेंगे पीटेंगे। नहीं, ये सब तो कट्टरपंथियों का काम होता है कि मेरा धर्म पर नहीं चलोगे तो तुमको मार देंगे। ये सब कश्मीर फाइल्स में अभी देखिए क्या कश्मीरी भाषा में बोलता था, कन्वर्ट, लीव और डाई। या तो अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो धर्म बदल लो, धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो मर जाओ, नहीं तो भाग जाओ। ये कौन सा धर्म हो सकता है कि तुमको मार देंगे, नहीं तो तुम भाग जाओ, नहीं तो मेरा धर्म में आ जाओ? ये कैसा धर्म हो सकता है भाई? ऐसा कोई धर्म नहीं होता, ये धर्म हो ही नहीं सकता। तो साधु संत कट्टरपंथी नहीं होते हैं। वो अगर मांस, मछली, अंडा, बकरा, बकरी, ये सब जंतुओं, जीव जंतुओं को मारकर खाने मना करेंगे तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे। आपका काम है समझना। समझोगे तो ठीक, नहीं समझोगे तो भोगेगा कौन? अरे कोई अपना धन लुटा रहा है,
कोई समझदार आदमी उसको समझा सकता है कि भाई अपना धन काहे लुटा रहे हैं आप, इसको सत्कर्म में लगाइए ना, समझा ही सकता है ना। तो गुर्राएगा, मेरी मर्जी, ये मेरा है, लुटाओ। तो ये मानव जीवन से बड़ा धन क्या है तुम्हारे पास, और तुम इसको गंवा रहे हो, लुटा रहे हो उन गलत अधार्मिक कार्यों में। मांस मछली अंडा बकरा बकरी गंदा चीज खा रहे हो, संस्कारहीन चीजों को खा रहे हो, इस शरीर को, ये चदरिया को जिसको जीना रखना है, जो जीना मिला तुमको। मैली चादर ओढ़ के पास तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ कर कैसे तुम्हारे पास आऊं, इसको मैला कर रहे हो, कचड़ा कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारा कल्याण होगा। तुम ये अपना मानव जीवन को गंवा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। साधु संत सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा मत करो, मानना नहीं मानना बिल्कुल तुम्हारे ऊपर। अब इस चीज से मान लीजिए किसी को दुख लग गया, हम कई जगह बोलते हैं ऐसा, तो लोगों को दुख लग जाता है। अरे भाई, परमात्मा ने, कोई कहता है कि नहीं आप नहीं जानते, मुर्गा को बनाया ही इसलिए गया है, कहाँ लिखा है, हमको दिखाओ। तो इकोसिस्टम जो है ना, डिस्टर्ब हो गया। इकोसिस्टम, अरे इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब है ऑलरेडी, तभी तो कोरोना आया, तभी तो आज इतना देखिए कम, अभी अप्रैल भी पूरा ये नहीं हुआ है, गर्मी कितना ज्यादा पड़ रहा है। ये सब इकोसिस्टम तो तुम बिगाड़ रहे हो। तेरे मुर्गा खाने से इकोसिस्टम सही होना रहता तो और कितना मुर्गा खाओगे बताओ ना, और कितना बकरा काटोगे। इकोसिस्टम बिगाड़ रहे हो। एक हम आर्टिकल पढ़े थे, ये जो मुर्गा को, आप लोग सुने होंगे, विज्ञान कहता है कि जो भी आवाज निकलता है, ये आवाज ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है, ये खत्म नहीं होता है। तो मुर्गा को काटते समय मुर्गा जो चिल्लाता है, चित्कार जो उसका है, बकरा को काटते समय जो कराता है, मछली को मारते समय मछली जो छटपटाती है, वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में मौजूद रहता है। वो वाइब्रेशन क्या करेगा, अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। तभी तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है आज। अरे इंडिया तो छोड़िए, हम तो देखते हैं अमेरिका जैसा डेवलप्ड जो कंट्री है, वहां भी बाढ़ आ जा रहा है, शहर का शहर डूब जा रहा है, महंगा महंगा कार जो है रोड पर बाढ़ के पानी में डूब जा रहा है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बाढ़ इंडिया में ही आता है, बड़ा बड़ा जगह हो रहा है। क्यों डिस्टर्ब किए हो तुमने? तो वैज्ञानिक बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तुम्हारा एक नजरिया है कि इकोसिस्टम के लिए खा रहे हैं, तो मुर्गा को इसी के लिए बनाया गया है। अरे भाई, मानव के खाने के लिए, मुर्गा को परोपकार करने के लिए नहीं बनाया गया है। मुर्गा मुर्गी को बनाया गया है घर आंगन की सफाई के लिए। सुअर को बनाया गया है खेत खलिहान का सफाई के लिए। मछली को बनाया गया है पानी का सफाई के लिए। ये तीनों को आप एक एक तरह का सुअर समझ लीजिए, सफाई कर रहा है। एक सुअर ये है मुर्गा मुर्गी, एक सुअर है जो सुअर खेत का सफाई करता है, एक सुअर है जो मछली है जो पानी का सफाई करता है। हम तो कहते हैं कि परमात्मा ने जो अपना ये नगरी बनाया, उसका नगर निगम का कर्मचारी है लोग, सफाई कर्मचारी है लोग। सोचो, जो सफाई कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, उसको मार देगा। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो कैसा कचरा हो जाता है। तो जो ये सफाई कर्मचारी है, इनका सफाई कौन कर रहा है आज? आदमी। चौथा सुअर, ये तीन सुअर की सफाई चौथा सुअर कर रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सदगुरु ने कहा है कि इन तीनों की चौथा सुअर वो है भाई जो इन तीनों की करे सफाई। तो तीन सुअर सफाई का काम करते हैं और चौथा सुअर जो इनके सफाई का काम करता है। बताइए, दुख तो लगेगा बोलने से, लेकिन बात गलत कर रहे हो तो बताइए क्यों साफ कर रहे हैं? जो साफ करने वाले उनको साफ मत करिए, उनका काम वो है, उनका काम वो इसके लिए नहीं बनाया गया है कि आपके थाली में आकर के आपके पेट में जाएं। हाँ, तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारिंदे। परमारथ के लिए कौन देह धारण किया है? तरुवर मतलब पेड़ पौधे। तो वो हमारे लिए हैं, वो हमारे भोजन के लिए, क्योंकि उनका जीवन ही परमारथ के लिए है।
मुर्गा के बारे में बोला गया कि परमार्थ के लिए है, वो पैदा लिया, बड़ा हुआ, तू खा जा उसको, नहीं, वो परमार्थ के लिए नहीं है। तो ये मानव जीवन का पहला महत्व समझ करके समय रहते हम शाकाहारी बन जाएं। पहले अपने खान पान को सही करें। मनुष्य का 3 बेसिक चीज है ना जी, भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले खान पान को सही करें, थोड़ा वस्त्र भी सही करिए। आज समाज में देख रहे हैं वस्त्र का भी जो है किस तरह से चल रहा है। अभी देखिए इनका बेटा हाफ पैंट पहन के सत्संग में आना चाह रहा था, मना कर दी तो नहीं आया। वस्त्र को भी सही करिए। उसके बाद घर को सही करिए। अभी अंबानी का 500 रूम का कि कितना रूम का घर है, ये कोई तरीका है घर बनाने का? एक तरफ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और आप इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। ये जमीन किसी की बपौती नहीं है ये जगह। अरे आप गलत सलत करके अपना जमा लिए, और जमा लिए तो आज आप यही करेंगे कि यहाँ लोगों के रहने का एक कमरा लोगों को नहीं मिल रहा और आप 500 कमरा में रहिएगा। ये सब चीज को ठीक करने का जरूरत है इस मानव जीवन में, लेकिन इसको तो और बिगाड़ते चले जा रहे हैं। कहाँ चला जा रहा है? अरे उतना ही रखो जितना में रह सकते हो। साहब बोले ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो साधु तो भूखा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पेट तो भरने वाला है नहीं। हमको और चाहिए, हमको और चाहिए। अभी साधु के लायक तो है ही नहीं मेरे पास। लेकिन ऐसा जीवन का दर्शन ऐसा नहीं है। तो मानव जीवन में पहले हम लोग इन सब चीजों को सही करें, और तब इसके बाद मानव जीवन का अगला लक्ष्य क्या है, जो हमने चर्चा की है कि ये मानव जीवन में ही आप खोज कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपने विचार जो किया तो उसमें क्या क्या चीज पर, खान पान पर विचार करें, रहन सहन पर विचार करें। अब इसमें आप देखेंगे कि आज लोग गलत काम को कर रहे हैं सही समझकर। तो ये कौन फैसला करेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? इसी के लिए तो गुरु बनाने की जरूरत है। तो इस मानव जीवन का सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए? गुरु बनाना, ताकि हम सही गलत समझ सकें और सही पर चल के अपने जीवन को सफल बनाएं। शकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, नाग गमन गति छाड़ कर हंस गमन गति आओ। सारे जो गलत विचार हैं, जो दुर्मति है, उसको दूर करके हम अपने जीवन को सफल बनाएं, और काग गमन गति, कौवा का जो चलने का जो तरीका है, हमारा कौवा वाला चाल बदल कर हम हंस वाले चाल में आए। गलत कर्मों के जगह हम सही कर्म करें, विवेक वाला काम करें। हंस को विवेकी पक्षी कहा गया है। हंस एक ऐसा पक्षी है जिसको दूध में पानी मिला के दीजिएगा तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो महापुरुष कह रहे हैं कि सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो सारा दुर्मति, जो गलत मति है, गलत मन है, गलत विचार है, उसको दूर करो, तब जीवन को सफल बनाओ। काग गमन गति छाड़ कर हंस गमन गति आओ। कौवा वाला जो चलने का गति, काव 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 काव, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे वैसे, इसका शिकायत उसका निंदा, इसका चुगलखोरी, इससे लड़ाई उससे झगड़ा, ये छोड़ करके हंस के चाल में आ जाओ। मान सरोवर में जैसे हंस शांति से किलोल करते रहते हैं, उस वाले चाल में आ जाओ, विवेक वाले चाल में आ जाओ। सही गलत का विचार करके सही को धारण करो, सत्य को धारण करो। सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा और लक्ष्मी ये तो पापी को। ये मानव जीवन के लिए सत्संग है, और हरि की कथा, परमात्मा की महिमा का गुणगान करो, दिन भर करते रहो। जब मौका मिले परमात्मा की महिमा का गुणगान करो, और सत्य के साथ संगत करो। सत्य क्या है? हमारा जीवन सत्य से दूर तो नहीं है। तो ये सत्य की खोज जो करते हैं अपने जीवन में, सत्य को जो प्रकट करते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं, और संतों के रूप में ही गुरु मिलते हैं। साधु स्वरूपी गुरु हैं और गुरु स्वरूपी आप।
साधु संतों के रूप में गुरु मिलेंगे और गुरु के रूप में परमात्मा। परमात्मा मिलेंगे। कहाँ खोज रहे हो, कहाँ खोज रहे हो? मक्का मदीना जाते हो, बैद्यनाथ धाम और वैष्णो देवी जाकर खोजते हो, लाखों लोग गए, आज तक मिला किसी को क्या? अभी एक भजन चल रहा था ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, खोजने कहाँ जा रहे हो? लेकिन कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदारथ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अरे गुरु को नहीं खोजोगे कभी वो भेटाने वाला नहीं है। गुरु मिलेंगे वही सत बताएंगे, सत का दर्शन तुम्हें खुद में करा देंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये जीवन मेरा नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। अरे तेरा चीज को स्वीकार करने में, तुम्हें दे देने में क्या मेरा लगा कि जीवन मेरा है ही नहीं, ये तो परमात्मा का है। ये सबसे बड़ा सत्य है जीवन का। तो जब ये जीवन मेरा नहीं है तो बच्चा मेरा कैसे हो गया, संपत्ति मेरा कैसे हो गया, नौकरी का पद मेरा कैसे हो गया? अरे सब तो परमात्मा की कृपा से है, लेकिन सब में हमने क्या किया? परमात्मा को माइनस कर दिया और अपने को खड़ा कर लिया। मेरा बच्चा, मेरा पर्सनालिटी अपने से शुरू करता है। ऐनक के सामने हम देखते हैं कि बंदर जैसा भी जो रहता है वो भी बड़ा मस्त देखता है अपने को। देखे हैं बहुत सारा, हमको लगता है कि इसको भी मतलब लगता है कि बहुत सुंदर है। हाँ, ऐसा भगवान बना दिए। ऐनक जो देखता है ना अपना चेहरा, तो उसको लगता है कि हमसे अच्छा तो कोई है नहीं, चाहे वो जैसा भी है। देखें कि किसी का चेहरा अच्छा नहीं है तो सेल्फी नहीं लेता है, हम तो नहीं लेते हैं, तो देखते हैं कि सेल्फी वेल्फी के लिए जैसा तो बंदरों जैसा मुंह है तो भी सेल्फी के लिए कूद रहा है। तो मेरा व्यक्तित्व, और तो मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा खानदान, और एक जाति है, मेरा जाति, और मेरा नौकरी, मेरा पद, नौकरी। क्लास 4 में भी जो है ना, चपरासी भी है। पूछिए क्या क्या वन पोस्ट पर हो, क्या क्या करते हो? हम सीएमडी के साथ, हम सीएमडी का एकदम मने, तो मेरे बिना उनका चलता ही नहीं है। तो हम तो मतलब एमडी जो है ना, हमको छोड़ते ही नहीं है। ऐसा बात करेगा, चपरासी रहेगा। और जो और ऊपर है उसका क्या कहना? क्लेरिकल ग्रेड में है भाई, मेरे बिना, मेरा कलम अगर लिख दिए ना, कोई काट नहीं, कोई टस से मस नहीं होगा। और जो साइन करने वाला है, जिसके पास रियल पावर तथा कथित दिया गया है, वो तो अपने को आदमी से बहुत ऊपर समझता है, अपने को आदमी से बहुत ऊपर, और दूसरे को आदमी भी नहीं समझता है। क्या कहा जाए? ये सब किसका खेला है? ये सब मैं का खेला है। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास क्या बोले? दया धर्म का मूल है, तो पाप का मूल क्या है? अभिमान। वो पाप कहां से आया? अभिमान कहां से आया? परमात्मा को भूलने से। क्योंकि सब कुछ उनका है, लेकिन हम उनको भूलकर क्या मानने लगे? सब कुछ मैं हूं। यहीं से पाप का जन्म हुआ, अभिमान से। तो ये मैं और मेरा मिटाने का जो सेंटर है वो है गुरु का चरण, वही जगह मिटेगा। लेकिन गुरु ही नहीं है जीवन में, गुरु की खोज नहीं है। गुरु केवल ज्ञान के लिए नहीं होते हैं। अरे गुरु का महिमा का हम क्या गुणगान कर सकते हैं अभी थोड़ा देर में? शेष सहस्त्र मुख बहुगुण गावे, गुरु महिमा को पार न पावे। शेष नाग हजारों मुख से गुरु की महिमा का गुणगान नहीं कर पाता है, हम क्या गुरु का महिमा का गुणगान करेंगे? अरे लोग समझते हैं खाली ज्ञान, नहीं, हम नहीं बता सकते उनकी कितनी बड़ी महिमा है। तो गुरु के चरण में, जब हम गुरु के चरण शरण में होते हैं, तो गुरु के चरणों में बंदगी करते हैं, जब अपने को मिटाते हैं तो हमारा अहंकार मिटता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, गुरु के चरण में समर्पित कर दिए तो क्या हुआ? मेरा अहंकार का भाव वहीं समाप्त हो गया।
और कोई जगह नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हम गुरु नहीं, हम तो फलाना मंदिर में जाते हैं तो हम यही भाव से दंडवत हो जाते हैं वहां। अरे भाई, पत्थर के मूर्ति के सामने तुम अपने को मिटा करके क्या बता रहे हो भाई? वो कुछ उसको हुआ क्या? कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। वहां से तुम्हारा अहंकार नहीं खत्म होगा, अहंकार और बढ़ेगा। वहाँ बॉडी डेड हो चुका है, नहीं होता। गुरु के चरण में मिटोगे तब तेरा अहंकार मिटेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है गुरु तुमसे कम पढ़े लिखे हो सकता है कि गुरु तुमसे कम पैसा वाले हो सकता है गुरु तुमसे हाइट में छोटा हो सकता है कि गुरु जो है तुमसे किसी और क्षेत्र में कमजोर हो, तो तुम्हारा अहंकार वहां मिटेगा। पत्थर का मूर्ति के पास अहंकार नहीं मिट सकता है। वो सेंटर गुरु का चरण ही है। क्योंकि गुरु को हम अपने जैसा समझते हैं तो हम बोलते हैं कि हम इनसे कम क्या चीज में हैं, तो हम मिटते नहीं है। वही अहंकार हमारा प्रकट होता है। और जब हम गुरु के चरण में मिटते हैं तो मेरा अहंकार वहां पर खत्म होता है। काल कहां पर रहता है? हमारे माथा में। जो हम कहते हैं कि सर कटा लेंगे लेकिन हम सर झुकाएंगे नहीं, ये काल कहता है यहाँ पर। जब हम गुरु के चरण में अपना सर लगा देते हैं ना, तो काल का बेइज्जती हो जाता है, अहंकार का भाग जाता है। अब देखिए, आज रामनवमी के दिन आप लोग को बता रहे हैं, हम चौथा क्लास में जब पढ़ते थे तो चौथा क्लास के हिंदी के किताब में हमने पढ़ा, आज भी हमको याद आता है वो। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु देवही माथा। ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु करही प्रणाम। प्रणाम नहीं लिखा हुआ है। मातु पिता गुरु देवही माथा, अपना माथा देते थे। किसको? अपने माता पिता और गुरु के चरणों में अपना माथा देते थे। तब तो आज देखिए ना, करोड़ों लोग जो है उनकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं? अरे जैसे भी करे, जिसको जितना ज्ञान है उतना कर रहा है। हम लोग को गुरु के कृपा से इतना ज्ञान हो गया कि भगवान राम की सच्ची पूजा है कि तू भगवान राम के जैसा बन जा, उनसे और आगे चल जा, है ना? उनसे आगे जाओ। वो तो त्रेता युग में वो चीज करके दिखाए। आज कितना बरस बीत गया उसका, उस चीज का। अभी तक उनके ज्ञान लेकर के, उनसे मार्गदर्शन, उनके प्रेरणा लेके तुम आगे नहीं जा सकते हो। अब इसमें भी किसी को बुरा लग जाएगा, मेरे राम से आगे जाने का कैसे सोच लिया, मेरे राम से आगे कैसे हो सकता है? अरे वो तेरा राम मेरा भी तो है, तेरा ही है। कहाँ लिखा हुआ है कि तेरा राम है कि तुम ज्यादा हल्ला करता है इसीलिए? परमात्मा किसी एक का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं क्या? अरे वो सबके हैं। तुमको जितना ज्ञान है उसके हिसाब से तुम कर रहे हो, हमको जो है हम कर रहे हैं। तो हम चौथा क्लास के हिंदी में पढ़े और उसी समय से अपने माँ पिताजी को चरणों में सर रखना शुरू किए और उसके बाद गुरु की खोज करना चालू कर। आज बहुत लोग बोलते हैं हमको, ये दीपक जी अभी क्या कर लिए, अभी कैसे हो गया, ये हो गया अचानक। तो बोले अचानक नहीं होता है कोई बड़ा काम, कोई बड़ा परिवर्तन अचानक नहीं होता है। आप उससे अनभिज्ञ होते हैं, वो काम हो रहा होता है, जब बड़ा रिजल्ट दिखता है आप तब आप उसके प्रति अवेयर होते हैं कि अरे ऐसा हो गया, क्या हो गया भाई, क्या बात है। तो मेरा निर्माण तो मेरा ही निर्माण क्यों, सब कोई का निर्माण लंबे समय से चला आ रहा है। तो चौथा क्लास में जो पढ़े वहीं से मेरा गुरु का खोज शुरू हुआ। और वो पूरा कब हुआ? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आए। कितना साल लगा? 6, 2, 8 और 4 12 साल। मेरा ग्रेजुएशन 4 साल वाला था, तो 12 साल लगा। 12 साल तक गुरु की खोज किए। कैसे करते थे? साधु स्वरूपी गुरु हैं, तो साधु संतों को जहां देखते थे तो उनके पास चले जाते थे, जा करके उनका हाव भाव बातचीत सुनते थे। पसंद नहीं आता था कुछ 5-10 रुपया दे करके चले जाते। यहां तक कि मेरे पिताजी तो कितना गुरु बनाए और कितना गुरु बदली करते थे। तो गुरु
बनाना, बदली करने में कोई गलत नहीं है। जब तक सही गुरु ना मिल जाए, गुरु बदली करना भी चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी जो गुरु बदली करते थे तो उनको हमने कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे पिताजी के गुरु जो हैं वो मेरे गुरु नहीं होते थे। हम सीधा बोलते थे कि नहीं, आपके गुरु हैं तो हम सम्मान करेंगे, लेकिन मेरे गुरु वो होंगे जो मेरी खोज है उस पर जो खरा उतरेंगे। और मेरी खोज क्या थी? भगवान राम हमको वर्तमान में दर्शन करते। भाई गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो